हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड चैप्टर नंबर 67। तो इस अध्याय में वन लॉर्ड रामा ब्रेक्स लॉर्ड शिवास बो। पिछले अध्याय में शिव धनुष का दर्शन, शिव धनुष का इतिहास का वर्णन करते हैं जनक महाराज विश्वामित्र मुनि को, और राम लक्ष्मण भी सुन रहे थे। और फाइनली फिर विश्वामित्र मुनि जब उनको बताया कि राम और लक्ष्मण उस धनुष का दर्शन करना चाहते हैं, तो जनक महाराज बोले कि राम और लक्ष्मण उसका दर्शन कर सकते हैं। और ये भी बोले कि अगर राम उस धनुष को उठा करके उसमें प्रत्यंचा चढ़ाएंगे तो मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उनके साथ फिर कर दूंगा। सुजनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्। Upon hearing Janaka's words, the great sage Vishwamitra told the king, "Show the bow to Ram." जनक महाराज के शब्दों को सुनकर के महामुनि विश्वामित्र राजा जनक को बोलते हैं, या आप राम को वो धनुष दिखाइए। तो इस अध्याय में भगवान रामचंद्र के द्वारा धनुष को किस प्रकार से तोड़ा जाता है इसका वर्णन है, एंड द इवेंट्स दैट टुक प्लेस आफ्टर दैट, और उसके पश्चात क्या क्या घटना हुई इसका भी वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। ततः स राज जनक सामन्तान् व्यादिदेशः धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्या विभूषितम्। Then King Janak ordered his officers, bring the divine bow decorated with scents and garlands. तब जनक महाराज अपने सामांतान ऑफिसर्स को आदेश देते हैं कि आप गंधमाल्य से विभूषित उस शिव धनुष को लेकर आइए। जनकेन समादिष्टा सचिवा प्राविसन्भुरेन तद्धनु पुरतः कृत्वा निर्जग्मु पार्थिवाख्यया। तो जनक महाराज के द्वारा आदेश प्राप्त करके वो जो ऑफिसर्स हुए वो नगर में प्रवेश करते हैं, एंड एज पर द किंग्स ऑर्डर दे केम आउट विद द बो इन फ्रंट ऑफ देम। राजा के आदेश पे वो लोग धनुष को सामने रखते हुए आ गए। और कितने लोग लगे धनुष को लाने के लिए?
नृणां शतानि पंचाशत् व्यायतानां महात्मनां मंजूषामष्टचक्रां तां समूहुस्ते कथंचन। नृणाम मतलब मनुष्य, शतानि पंचाशत, पंचाशत मतलब 50, शतानि मतलब 100, 50 बार 100 यानी कितने? 5,000। हाँ, इतना क्या सोच रहे हैं, सिंपल है। 50 into 100, 5,000 हो गया ना। सो सम और अदर 5,000 टॉल मैन, मेरे जैसे दुबले पतले नहीं, लंबे चौड़े 5,000 व्यक्ति, 5,000 टॉल मैन, आपके जैसे बॉडी बिल्डर लोग, of great persistence dragged an 8-wheeled cart holding a box containing the bow. वो भी उठा के नहीं ला पाए। 5,000 अच्छे लंबे चौड़े ताकतवर लोग लगे, एक कार्ट, गाड़ी जिसमें 8 पहिए लगे हुए हैं, 4 इस तरफ 4 उस तरफ, यानी समझिए ट्रक के जैसा, ट्रक ट्रक के जैसा। और उसके ऊपर रखा था एक बॉक्स जिसमें शिव जी का धनुष है। उस धनुष को ढकेलते हुए 5,000 लोग लेके आए सामने। सोचिए, उठा कर लाना और कठिन है, कोई वस्तु बहुत भारी होती है तो उसको ढकेलना आसान होता है ना। तो कितना भारी होगा। So even though there were 5,000 men, they dragged it some or other, that is with great difficulty. Some or other लिखा हुआ है, कथंचन, कथंचना मीन्स सम और अदर, किसी प्रकार से आदेश को पालन करते हुए लेके आए। और ऐसे धनुष को भगवान रामचंद्र बस ऐसे ही उठा देते हैं। सीता माता भी है। हाँ, so we can just imagine how powerful he। तामादाय तु मंजूषाम् आयसीं यत्र तद्धनु सुरोपमं ते जनकम् ऊचुर्निर्प्रति मंत्रिणा। Having brought that iron box containing the bow, the king's ministers told Janaka, who was comparable to a demigod, as follows। तो उस बॉक्स, आयरन बॉक्स जिसमें धनुष है, उसको लाने के बाद राजा जनक के मिनिस्टर लोग जनक महाराज को बोलते हैं, वो जनक महाराज हु इज कंपेरेबल टू अ डेमी गॉड, देवताओं के समान। क्यों देवताओं के समान? बिकॉज क्योंकि वो ध्यान बुद्धि से परे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए देवता के समान उनके पास तेज है, गुण है, और वो सामर्थ्य है। तो उनको इस प्रकार से बोलते हैं, कौन? वो जो मिनिस्टर्स लोग 5,000 लोगों को लगा करके लेके आए थे धनुष। ये किसका धनुष है? शिव जी का धनुष। शिव जी ये धनुष से लड़ाई करते हुए, सोचिए, इस धनुष को 5,000 लोग उठा भी नहीं पा रहे। इदम धनुर्वरम राजन पूजितम सर्वराज भी मिथिलाधिप राजेंद्र दर्शनीयम यदिच्छसि। ओ किंग, हियर इज द एक्सीलेंट बो worshipped by all the kings। हे राजन, यहाँ पे है वो धनुर्वरम, बेस्ट ऑफ द बो, एक्सीलेंट बो, जो कि राजन पूजितम सर्वराज भी, सभी राजाओं के द्वारा जो पूजित धनुष है वो यहाँ पे है। सो रूलर ऑफ मिथिला, ओ एम्परर, वी हैव ब्रॉट दैट विच यू वांटेड टू बी शोन। हम लोग वो लेके आ गए हैं उस धनुष को जो आप दिखाना चाहते थे, तब आप दिखाइए। तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिरभाषत विश्वामित्रं महात्मानं तौ चोभौ राम लक्ष्मणौ। Hearing their words with his palms joined in supplication, the king spoke the following to the great soul Vishwamitra and the two brothers Ram and Lakshman। तो उनके शब्दों को सुन करके, दोनों हाथ जोड़ करके राजा जनक महात्मा विश्वामित्र को और उनके साथ आए हुए दोनों भाई राम और लक्ष्मण को इस प्रकार से बोलते हैं। इदं धनुर्वरं ब्रह्मन् जनकैरा अभिपूजितं राजभिश्च महावीर्य असक्तय पूरितुम पुरा। O Brahmana, here is the excellent bow that has been worshipped in the past by the Janakas
and kings of great prowess who were capable of stringing it. हे ब्राह्मण, kings of great prowess seeking Sita's hand in marriage and who were incapable of stringing it, stringing it. Worship the bow by honoring it by saying, "Oh, this bow of Lord Shiva is of great strength." हे ब्राह्मण, यहाँ पे हो गया? हाँ, आपका है? अच्छा, मुझे लगा मेरे तो हो गया। हे ब्राह्मण, यहाँ पे अद्भुत धनुष है जो कि अ, पिछले कई जनकों के द्वारा पूजित है, यानी जनक महाराज के भी पूर्वजों से इस धनुष का पूजा किया जा रहा है। और माता सीता का हाथ प्राप्त करने के लिए कई महान राजाओं ने, जो कि बहुत बलशाली थे, वो भी प्रयास किए, लेकिन इसमें प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए और केवल पूजा करके निकल गए। कैसे पूजा करें? ओ दिस बो ऑफ लॉर्ड शिवा इज ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। ये ये शिव जी का धनुष बड़ा शक्तिशाली है। तो डेली इस प्रकार से जनक महाराज के वंश में उनके पूर्वज पूजा करते थे धनुष। न एतत्सुरगणा सर्वे नासुरा न च राक्षसा गंधर्व यक्ष प्रवरा सकिन्नर महोरगा। Neither the devas nor the asuras nor the rakshasas, gandharvas, the best of yakshas, kinnaras or the great snakes have handled it. बोल रहे हैं ये केवल मनुष्य लोग की बस बात नहीं है, देवता भी, असुर, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और नाग, महोरगा यानी स्नेक्स, ग्रेट स्नेक्स, ये सब भी इस शिव धनुष को हैंडल नहीं कर पाए आज तक। इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल। क्वगतिर्मानुषा मानुषाणां च धनुषवस्य पूरणे आरोपणे समायोगे वेपने तोलने अपि वा। Who among human beings has the strength to lift this bow, string it, fix an arrow to it, pull its string or shake it, have to weigh it? तो बोल रहे हैं कि जब इतने बड़े बड़े देवता, राक्षस, असुर, गंधर्व, किन्नर, ये लोग भी इसको उठा नहीं पाए, हैंडल नहीं कर पाए, तो फिर मनुष्यों का क्या कहना? कौन ऐसा मनुष्य है जो इसको उठा सके, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा सके, उसमें बाण लगा सके और इसको पुल कर सके? किस मनुष्य में इतनी शक्ति होगी? So nevertheless, Janaka wanted to show it to Ram and Lakshman, as it is clear from the next verse. And strung, then an arrow can be fixed on it. So हालांकि जनक महाराज बोले कि कोई बड़े बड़े देवता और असुर राक्षस भी नहीं कर पाए, तो फिर मनुष्य का क्या कहना? लेकिन फिर भी अब इस श्लोक में बोल रहे हैं कि तदेतद् धनुषां श्रेष्ठम् आनीतं मुनिपुंगवा दर्शयतं महाभागा अनयो राजपुत्रयो। O best of sages, that best of bows has been brought here. O greatly fortunate ones, show it to these two princes. लेकिन फिर भी जनक महाराज बोल रहे हैं, हालांकि आज तक कोई इसको नहीं कर पाया, 5,000 लोग लगते हैं धनगा के लाने के लिए, इतना पावरफुल है ये, कोई इसको उठा नहीं पाया, लेकिन फिर भी आप ये दो राजकुमारों को दिखाइए। इसका मतलब क्या है कि जनक महाराज के हृदय में कहीं ना कहीं ये इच्छा थी कि अगर राम इसको उठा लेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, बहुत योग्य वर है मेरी पुत्री सीता के साथ विवाह करने के लिए। रामचंद्र भगवान इतने सुंदर दिख रहे हैं और इतने सुशील हैं, क्वालिटी भी बहुत अद्भुत है, दिव्य है, बड़े विनम्र हैं, सम्मान दे रहे हैं और बहुत बहुत सुंदर भी हैं, और उनके बहुत सारे जो कार्यक्रम पराक्रम है उसका श्रवण भी किए थे। स्वामी मुनि बताए थे कैसे कैसे जो तारकासुर का वध किया और अन्य असुरों का भी वध किया। तो जनक महाराज के मन में ये बात तो आई ही होगी, इसलिए वो ये जानते हुए भी कि ये धनुष को कोई नहीं उठा पाया, देवता, असुर, किन्नर कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी वो एक एक ट्रायल करना चाहते हैं और इसलिए इतना मेहनत करके 5,000 लोगों को नौकरी में रखे, क्या हो भाई ढंगा के लेके आओ इसको। तो इसका मतलब वो चाहते थे कि राम इसको ट्राई करें, उठाएं। स विश्वामित्र स धर्मात्मा श्रुत्वा जनक भाषितम
वत्स राम धनुपस्या इति राघवम अब्रवीत। तो जनक महाराज के द्वारा इन शब्दों को सुन करके विश्वामित्र मुनि, जिनका मन धर्म के प्रति डिवोटेड है, यानी समर्पित है, धर्मात्मा, भगवान राघव को बोलते हैं, वत्स राम, चाइल्ड राम, लुक एट दिस बो। वत्स राम, वत्स मतलब बालक, बालक के रूप में ही अभी, बड़े नहीं है ज्यादा, कि हे राम, इस धनुष को देखो। देखो मतलब, बाकी रामचंद्र भगवान समझ गया और क्या क्या करना। देखना मतलब उठा दो और जो जो करना है कर दो। तो ये वचन सुन करके भगवान रामचंद्र अब कैसे एक्ट करते हैं, ये हम लोग कल श्रवण करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, तो पूछ सकते हैं। यस जितेश ब्रो, पूछिए।